हेलो दोस्तों, आज हम आपके समक्ष ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके हम 2 पार्ट पहले बना चुके हैं और वे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो इसलिए डोंट वरी। और ये भी हम पढ़ाने के बाद इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, तो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मौजूद मिल जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये हम आपको किसको मेन फोकस कर टारगेट करके आपको पढ़ा रहे हैं, वो है आपका LT इंग्लिश, LT ग्रामर का पोर्शन। यहाँ पर आपका नरेशन का जो इम्पोर्टेंस है, ये आपको पता ही है कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आप उनको सोल्व कर सकते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पर मालूम चल जाएगा। हम इजी से मॉडरेट से हार्ड लेवल के क्वेश्चन सभी यहाँ आपके समक्ष लेकर आए हैं। तो वैसे तो सभी जितने भी आपके ग्रामर का जितने भी एग्जाम होते हैं ग्रामर को लेकर, ग्रामर फेज को लेकर, सब के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारा मेन यहाँ पर टारगेट है LT इंग्लिश, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज हमारा क्वेश्चन है 51 से। ही सैड आई एम बिजी। तो ही सैड कोमाज के स्थान पर दैट लगाया आपने, कोमाज के स्थान पर आपने क्या लगाया भाई, यहाँ पर दैट लगाया, आपको पता ही है, बता रखा है आपसे। और इज MR का क्या होता है, वोज वर होता है, तो ही सिंगलर है आपका, वोज लिया आपने, फिर बिजी लिया, फिर फुल स्टॉप लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको 52, सी सैड कोमा इनविजिबल कोमा आई लाइक कॉफ़ी। सी सैड कोमाज के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, सी के पास गया, तो आपका सी आया। लाइक का लाइक आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो लाइक की आपने सेकंड फॉर्म की लाइक लिख किया, कॉपी का कॉपी का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 53, थोड़ा स्पीडली चलेंगे। 53, राम सैड आई हैव डन माई वर्क। तो राम हो गया, सैड हो गया, कोमाज के स्थान पर दैट हो गया। आई आपका फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, आपका राम के पास गया, आपका ही आया। हैव जहाँ पर भी होगा उसका आप हेड करेंगे, ये हेड हो गया। डन का डन, माई आपका प्रोनाउन है, ये किसके पास गया, आपका राम के पास गया। राम से क्या है, आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन में क्या है आपका, वो प्रोनाउन ही लेगा, तो राम से ही आर, ही हिम हिज, ही इसका क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, तो आपने वर्क लिया, ओके। नेक्स्ट 54, ही सैड कोमा इनवर्टेड कोमा आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो ही सैड कोमाज के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके, ही के पास गया, तो आपका ही आया। वॉज प्लेइंग टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि वॉज का क्या होगा, हेड होगा। प्लेइंग हेड के बाद में तुरंत बीइंग आएगा, क्योंकि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है, प्लेइंग का प्लेइंग और फुटबॉल का फुटबॉल, ओके। नेक्स्ट 55, सी सैड कोमाज के स्थान पर दैट आपने लगाया, आई आपका फर्स्ट पर्सन, ये गया आपका सी के पास, सी से सी आया। विल वुड, विल का वुड करते हैं आप, सेल का शुड करते हैं आप, पहले आपको बता रखा है, पिछली जितनी भी वीडियो बनी है उसमें आप देख सकते हैं। तो विल का वुड हुआ, हेल्प का हेल्प हुआ, और यू आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास जाएगी, ऑब्जेक्ट के पास जाएगी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मोस्टली आप क्या मानेंगे, आप यहाँ पर मी मानेंगे, तो इसलिए मी से यहाँ पर मी आएगा, क्योंकि मी पहले से ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। सी सेड टू मी, तो यानी कि आपको मानना है मोस्टली मी, लेकिन लिखना नहीं है, उसके अनुसार यहाँ पर चेंज हुआ। नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस 56, ही सेड टू मी आर यू रेडी। ही सेड टू का आस्क्ड, मी का मी, कोमाज के स्थान पर इफ, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, तो इसलिए यहाँ पर कंजक्शन इफ आएगा। पहले यू किसके पास गया, मी के पास गया, और मी से क्या है भाई आपका, मी से आपका आई आया, और इज MR क्या होता है, वोज वर, और आई के साथ क्या आता है, वो जाता है रेडी का रेडी, ओके। नेक्स्ट 57, सी सेड टू हिम कोमा इनवर्टेड कोमा डू यू लाइक इंग्लिश। सी सेड टू का आस्क्ड हो गया आपका, हिम का हिम, कोमाज के स्थान पर वेदर। डू पहले आप यू लेंगे, प्रोनाउन लेंगे, पहले इसके पास गया, ही के पास, हिम के पास गया, तो आपका ही आया, और डू क्या होगा, डू या डज हो, वो आपकी सेकंड फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइक और इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट 58, राम आस्क्ड कोमाज के स्थान पर आपने जो इतने भी आपके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, जहाँ पर WH फैमिली का आता है, वेयर, वाई, हुज, हुम, वोट,
वो आपको कंजक्शन के स्थान पर आपको ही लिखना होता है। तो आपने वेयर का यहाँ पर वेयर लिखा कंजक्शन के तौर पर, और इसके बाद प्रोनाउन आपका यू है, यू किसके पास गया, ये भी मी के पास। मोस्टली आपको 97% आपको मी ही ऑब्जेक्ट मानना है, तो ये मी के पास गया। मी से क्या आया आपका आई आया, लिखना नहीं कहीं आपको। और इज एम आर का क्या होता है वोज वर, लेकिन आई के साथ वोज आता है तो गोइंग का गोइंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 59, ही सेड टू हर कोमा इंडिड कोमा व्हाई आर यू लेट। ही सेड टू आपका आस्क्ड हर का हर, कोमाज के स्थान पर व्हाई, ठीक है। फिर आपका प्रोनाउन ये किसके पास गया, ये हर के पास गया, ये हर के पास गया। हर से क्या आया आपका सी आया, हर का सब्जेक्ट क्या होता है सी होता है, और सी के साथ जो सिंगुलर है तो वो जाएगा इजमार का वोज वर, तो सी के साथ वोज और लेट का लेट, ये भी आपका हो गया, ठीक है। फिर भी आपकी कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। ओके, 60, द टीचर सेड का आपका आस्क्ड हुआ, कंजक्शन आपका इफ हुआ, यू आपका क्या है भाई, ये जाए किसके पास, फिर से मी के पास जाएगा। मी के अनुसार यहाँ पर आई आया, और हैज और हैव का क्या होता है हेड होता है, तो आपका आई के साथ क्या हुआ हेड। भाई हैज हो या हैव हो, ये तो हैज आता है सिंगल के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ, लेकिन हेड जहाँ पर आता है ये बहुवचन में भी हेड ही आता है और सिंगुलर में भी एक वचन में भी हेड ही आता है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, आपने क्या लिया आई के साथ हेड लिया, और कंप्लीट या कंप्लीट, क्योंकि इनके साथ भी क्या आता है थर्ड फॉर्म, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। योर क्या है आपका सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन, लेकिन क्या है पॉजिटिव के रूप में है। किसके पास गया, ये आपका फिर से यहाँ मी, आपने मी माना था तो मी के पास गया। मी के अनुसार क्या आएगा माई आएगा, आई मी माई, माई वर, ये हो गया आपका। फिर आपका है इम्पेटिव सेंटेंस, आदेश अनुरोध वाले वाक्य, ही सेड टू मी ओपन द डोर। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप आदेश दे रहे हैं कि दरवाजे को खोलें, ओपन करें, ठीक है। तो ही ऑर्डर, सेड टू क्या हुआ ऑर्डर हुआ, मी का मी हुआ, और इसमें कंडीशन आप टू लगाते हैं, ओपन का ओपन, दा का दा और डोर का डोर, क्योंकि टू आपका क्या आपका इन्फिनिटिव है, उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इससे इसको जोड़ा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होता है इन्फिनिटिव और उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट 62, सी सेड टू हिम प्लीज़ सिट डाउन। सी तो जहाँ पर प्लीज हो आपको मैंने कल लिखवाया था, कल की वीडियो में, आपका प्लीज हो, सर हो, मैडम हो, मैम हो, काइंडली हो, ये जहाँ पर भी है ये तो हट जाते हैं, ये तो हट जाते हैं, लेकिन इनके स्थान पर सेड टू का रिक्वेस्ट आ जाता है। तो सी रिक्वेस्टेड हिम, कंजक्शन सन में क्या है इसमें टू है, और टू के बाद हमसे बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिट डाउन। सी रिक्वेस्टेड हिम टू सिट डाउन। ओके, नेक्स्ट आपका 63, द टीचर सेड रीड केयरफुली। तो ये आपने एडवाइस दी, सलाह दी, ये भाव के अनुसार इसमें आप चेंजिंग करते हैं। तो टीचर ने क्या सलाह दी कि भाई रीड करो, उसको पढ़ो, लेकिन केयरफुली, सावधानीपूर्वक। तो द टीचर सेड का क्या हुआ एडवाइज हुआ, और टीचर एडवाइस किसे देता है अपने स्टूडेंट को, तो आपने द स्टूडेंट्स खुद से लिया, कोमाज के स्थान पर आपने टू लिया, और रीड के रीड और केयरफुली का केयरफुल हो गया। नेक्स्ट आपको 64, फादर सेड टू सन कोमा इंटू कोमा डू नॉट वेस्ट टाइम। फादर ने क्या दी अपने बच्चे को एडवाइस दी, सलाह दी कि आपको अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो फादर एडवाइज हिज सन नोट, दोनों नेगेटिविटी लिया आपने, नोट लिया, और कंडीशन आपने टू लिया, वेस्ट और टाइम। उससे कल मैंने आपको एक तरीका और बताया था, वो क्या था, फादर फॉरवेड हिज सन टू वेस्ट टाइम। फिर यहाँ पर नोट नहीं आएगा, फादर फॉरवेड हिज सन टू वेस्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड टू हर डू नॉट क्राई। ही एडवाइज हर नॉट टू क्राई, या ही फॉरवेड हर टू क्राई, दोनों तरीके सही हैं। नेक्स्ट 66, ही सेड वोट ए नाइस पिक्चर। ही एक्सप्लेन, देखो जहाँ पर ये विषम में ये आपके सरप्राइज वाले वाक्य आ गए,
ये आपके भाई सरप्राइज वाले वाक्य आ गए। तो क्या होगा, एक्सक्लेम होगा। यहाँ पर एक्सक्लेम लेते हैं हम, इसमें आपका ये चिन्ह मिलता है, ये चिन्ह मिलता है, ठीक है भाई। वो एक्सक्लेम वाले कहते हैं, इसको आल्स का एलास का चिन्ह मानते हैं। जहाँ पर अत्याधिक दुख, अत्याधिक प्रसन्नता, अत्याधिक खुशी जो अचानक आई हो, विषम्यबोधक वाक्य होते हैं। तो इसमें एक्सक्लेम लेते हैं सैड के स्थान पर। ही एक्सक्लेम्ड दैट, कंजंक्शन इसमें दैट होता है। और इसमें आप सब्जेक्ट के तौर पर इट लेते हैं मोस्टली। इट वोज, वोट का ए हुआ, ए का ए, और वोट का क्या वेरी हुआ, नाइट पिक्चर। ओके। 67 सी सैड हाउ स्वीट द चाइल्ड इज। तो सी सैड का एक्सक्लेम, फिर दैट कंजंक्शन तौर पर, द चाइल्ड, और इज का क्या हुआ, वोज हुआ, होगा क्या हुआ, वेरी हुआ, स्वीट का स्वीट हुआ। ओके, सिंपल। 68 ही सैड का एक्सक्लेम, यहाँ पर एलास आएगा, वहाँ पर एक्सक्लेम के साथ विद शोरो आएगा। यहाँ पर एलास आएगा, एक्सक्लेम के साथ विद शोरो आएगा। तो ही एक्सक्लेम विद शोरो, कंजंक्शन फिर से दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, ही के पास गया, तो आपका ही आया। इज एम आर का वोज होता है, तो ही के साथ वो जाता है, रेन का रेन। ओके। नेक्स्ट 69 द प्लेयर सैड हुर्रा वी वोन द मैच। ये हुर्रा आपकी प्रसन्नता के लिए है, जो अचानक आई हुई प्रसन्नता है। तो इसके साथ विद जॉय आता है। तो द प्लेयर्स सैड के स्थान पर एक्सक्लेम, और हुर्रा के लिए क्या हुआ, विद जॉय। द प्लेयर्स एक्सक्लेम विद जॉय, कंजंक्शन दैट। और वी क्या है, वी किसके पास गया है, तो फर्स्ट पर्सन, लेकिन प्लेयर्स क्या है, बहुत सारे, तो इसलिए उनके लिए दे माने वे, ठीक है। और वोन आपकी क्या है, सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर हेड होगा, हेड वोन। अब यहाँ सेकंड फॉर्म भी है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, क्योंकि वोन सेकंड फॉर्म भी है और वोन थर्ड फॉर्म भी है। उसके बाद वोन द मैच। ओके। नेक्स्ट सी सैड ओ वोट ए बिलीव। तो सी आया, सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड आया, दैट कंजंक्शन आया, और सब्जेक्ट के तौर पर आपने इट लिया, इट के बाद आपने वोज लिया, ए लिया, वोट का आपने ग्रेट लिया, और इट का रे लिया। ओके। नेक्स्ट आपका मॉडल वर्ब बेस्ड, ठीक है। ही सैड कंजंक्शन दैट लिया आपने, आई आपका फर्स्ट, इसके ही के पास गया, आपका ही आया, कैन का आपका कुड हुआ, सोल का सोल हुआ, दिस का आपका दैट हुआ, और प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ओके। नेक्स्ट 72 सी सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, सी के पास गया, तो आपका सी आया, मे का आपका माइट हुआ, गो का गो हुआ, देर का देर हुआ। ओके। नेक्स्ट है आपका 73 राम सैड, कॉमास के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन राम के पास गया, तो क्या आया, आपका ही आया, ठीक है। और आपने हेड लगाया, हैड टू ओबे द रूल्स। ओके। आप यहाँ पर मस्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डोंट वरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 74 ही इज कोमा इनटू कोमा आई शुड रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। तो आपने यहाँ पर ही का ही लिया, ओके। कोमा के स्थान पर आपने दैट लिया, और आई आपका फर्स्ट पर्सन किसके पास गया, ही के पास गया, तो आपका ही आया, शुड का शुड किया। देखो आप सेल होता है तो सेल का आप शुड करते हैं, लेकिन जब शुड आपका डायरेक्ट में ही आ जाए, क्वेश्चन में ही आ जाए, तो आप शुड का शुड लिखेंगे। विल का विल, अगर विल हो क्वेश्चन में तो आप वुड करेंगे, लेकिन वुड आपको क्वेश्चन में ही मिल जाए तो फिर आप वुड का वुड करेंगे। तो इसलिए हमने शुड का शुड रखा। रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और माई आपका क्या है, माई आपके पॉजिटिव फॉर्म है, लेकिन है फर्स्ट पर्सन। ये किसके पास गया, ये आपका ही के पास गया, और ही का पॉजिटिव क्या होता है, ही जो होता है, एल्डर्स का एल्डर्स, ये आपका हो गया। ओके। नेक्स्ट 75 और लास्ट क्वेश्चन हमारा, सी सैड कोमा कोमा आई यूज टू लिव हेयर। सी सैड दैट आपने कंजंक्शन लगाया,
और आई आपका फर्स्ट पर्सन, तो सी के पास गया तो आपका सी आया। यूज टू आपकी मॉडल वर्ब है तो यूज टू आपने सेम लिया, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव का लीव और हेयर का देयर। तो गाइज आज के सेशन में हमने केवल 25 क्वेश्चन किए और बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये हमारा जो सेशन चल रहा है, हमारी जो वीडियो चल रही हैं और हम आपके लिए इतना मेहनत कर कंटेंट लेकर आते हैं, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में अवश्य बताएं। और जो भी प्रॉब्लम आती है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, उसको आप कमेंट में जरूर भेजें। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।